हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत शाह। वेलकम टू माइंड नीड सेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की रीडिंग करेंगे। हमने 4 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के और ये हमने क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को अच्छे से कवर अप कर लिया। आप लोग जाके चैनल पे विजिट करो और देखो। तीनों पांचों चैप्टर की हमने एनसीईआरटी अच्छे से करी है बेटा। एनसीईआरटी आपकी जो एनसीईआरटी की सीरीज है ये जो नीट 2025 के नाम से आपकी इस चैनल पर चल रही है, इस सीरीज को हम बेटा 4 से 5 अप्रैल के बीच में एंड कर देंगे, यानी कि इस सीरीज को कंप्लीट बायोलॉजी की एनसीईआरटी को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए बेटा मॉक टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के पर्पज से। इसमें क्या होगा, इसमें हम कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं बनाएंगे। जो प्रीवियस पेपर है हमारे नीट के, प्रीवियस पेपर हैं नीट के, उन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिर्फ ऑनली बेटा बायो की बात चल रही है यहाँ पे, ऑनली बायो का पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। लगभग आपके जो है 10 से 15 ईयर के पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों के लिए नोट्स बन रहे हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। वो कंप्लीट बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स मेकिंग चल रही है अभी। तो उन शॉर्ट नोट्स को हम क्लास 11th बायो के करेंगे और क्लास 12th के बायो के करेंगे, लास्ट में करेंगे जब एग्जाम में 10 से 15 दिन ही बचेंगे, तब उन शॉर्ट नोट से हम अपनी कंप्लीट बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे। बायोलॉजी के लिए जितना हो सकेगा मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। जब टॉपिक का नाम है हमारा डार्क टिश्यू सिस्टम। क्या नाम है? डार्क टिश्यू सिस्टम। देखो, डार्क टिश्यू सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट, ठीक है, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। On the basic structure and location, there are 3 types of tissue: epidermal tissue, ground tissue और fundamental tissue, vascular conductive tissue system। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू की बात करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द whole plant body comprise epidermal cell, stomata and the epidermal appendage, the trichomes and hair. The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made up of elongated compactly। ठीक है, एक एक पॉइंट को बेटा, एक एक लाइन को अच्छे से सुनते जाइए। अरेंज्ड सेल विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर। एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स आर parenchymatous with a small amount of cytoplasma lining the cell wall and a large vacuole. The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle, which prevents the loss of water. क्यूटिकल इज absent in root। ठीक है, क्यूटिकल रूट में absent होती है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द gaseous एक्टिन। ईच स्टोमेटा इज composed of 2 bean shaped now guard shell which enclose stomatal pore. In grasses, the guard cells are dumbbell shaped। the out dumbbell shaped है, ठीक है। The outer wall of guard cells away from the stomatal pore are thin and the inner wall toward the stomatal pore and highly thickened. The guard cell possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. A few epidermal cells in the vicinity guard cells become specialized in their shape and size and are now subsidiary cells. The stomatal appendage, guard cells, and the surrounding subsidiary cells are together celled stomatal apparatus। ठीक है, स्टोमेटल apparatus ये हमारी एपिडर्मिस सेल है सबसे पहली वाली। ठीक है, ये हमारी क्या है, सब्सिडरी सेल। क्लोरोप्लास्ट है बेटा, ये हमारी गार्ड सेल हो जाती है। ठीक है, ये हमारे, और ये स्टोमेटल पोर है, ये वाले हमारे स्टोमेटल पोर है। ठीक है, द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस bear a number of hairs. The root hair are unicellular elongation of the epidermal cell
and help absorption of water and minerals from the soil. On the stem, the epidermal layer are called trichomes. The trichomes is the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft. They may be even be secretory. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration. देखेंगे द guard tissue system. All tissue except epidermis and vascular bundle constitute the guard tissue. It consists of simple tissue such parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Parenchymatous cells are usually present in cortex, pericycle, pitch, and medullary ray. In the primary stem and root, in leaves, the guard tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells and is called mesophyll. ठीक है, द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखेंगे। ये हमारा बेटा जाइलम है, ये हमारी फ्लोएम है, ये फ्लोएम जाइलम। ठीक है, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स tissue, phloem and xylem. The xylem and the phloem together constitute vascular bundle in dictylodonous stem cambium in present between phloem and xylem. Such vascular bundle, because of the presence of cambium, possesses the ability to form secondary xylem and phloem. Open vascular bundle. In the monocotyledonous, the vascular bundle have no cambium present in them. Since they do not form secondary tissue, they are referred to as closed. When xylem and phloem within a vascular bundle arranged in an alternate membrane along the different radii, the arrangement is called radial, such as in root. In conjoint types of vascular bundle, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of vascular bundle. Such vascular bundle are common in stem and leaf. The conjoint vascular bundle usually have the phloem located only on the outside of the xylem. ठीक है, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटोनस देखेंगे बेटा एंड मोनोकोटिलेडोनस देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डाइकोटोनस रूट की। ठीक है, तो द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिलेमा। मैनी ऑफ द सेल्स एपिलेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर हो गया है, इसमें से टॉपिक कट कर दिए बेटा कुछ, तो इसको 15 मिनट ही लगेंगे हमको इस चैप्टर को रीड करने में। ठीक है, विद इंटरसेलुलर स्पेस द इनरमोस्ट लोअर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट कंपेराइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरियल शेप कॉल्ड बैरियल शेप विदाउट एनी इंट्रासेलुलर स्पेस। द टेंगुलर एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव अ deposition of water impermeable waxy material submarine in the form of Casparian strip. Next to the endodermis lie a few layers of thick wall parenchymatous cells referred to as pericycle. Initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth take place in these cells. The pitch in small or inconspicuous, the parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue. They are usually 2 to 4 xylem and phloem package. Little cambium ring develop between xylem and phloem. All tissue on the inner side of the endodermis. देखो ये हमारी रूट हुई है बेटा, ये एपिडर्मिस की लेयर है, ये कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिच और फ्लोएम। ठीक है, ये ठीक है, ये मेटाजाइलम है यहाँ पे। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। मोनोकोटिल्यूडनस रूट की बात करेंगे। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर
to the diploid root many respect. It is epidermis, cortex, endodermis. ठीक है, pericycle, vascular bundle and pitch edge compared to diploid root which have few xylem bundle. They are usually more than six polyrect xylem bundle in the monocot root pitch is large and well developed monocotyledonous root to not undergo any secondary growth. ठीक है, ये जो डायग्राम दिए बेटा इसकी लेवलिंग आप अच्छे से तैयार रखना। ठीक है, इसकी लेवलिंग तो क्वेश्चन भूल लेते हैं। अब डिक्टोलिडोनस रूट की हम देखेंगे। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डिक्टोलिडोनस सिस्टम एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम covered with a thin layer of cuticle. It may bear trichomes and a few stomata. The cells arranged in multiply layer between epidermis and pericycle consist of cortex. It consists of three subzones. The outer hypodermis consists of few layers of colocytomous cells just below the epidermis, which provide mechanical strength. Cortical layer below hypodermis consists of rounded, thin-walled parenchymatous cells which constitute intracellular space. The innermost layer of the cortex is called endodermis. The cells of endodermis and are rich in starch grain, and the layer is also referred to starch sheet pericycle. ये एपिडर्मिस क्या है, हमारी एपिडर्मिस की लेयर है। ठीक है, ये बेटा एपिडर्मिस हेयर है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पैरेन्काइमा है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे और ये पीछे हमारे। ठीक है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड above the phloem in the form semi-lunar package of scleral chyma in between vascular bundle. There are a few layers of radial placed parenchymatous which consist medullary ray. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement vascular bundle characteristics of diploid stem. Each vascular bundle is conjoined, open, and with enlarged protoxylem. A large number of rounded parenchymatous cells with large intracellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pitch. ठीक है, constitute the pitch। ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक बचा है बेटा। हाँ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इसी को monocotyledonous stem देखेंगे। द monocot stem has a scleral hypodermis, a large number of sacred vascular bundle, each surrounded by a scleral bundle sheath, a large conspicuous parenchymatous gland tissue. Vascular bundle are conjoined and closed. Peripheral vascular bundle are generally smaller than the centrally located one. The phloem parenchyma is absent. Water containing capacity are present within the vascular bundle. Within the vascular bundle. Dorsiventral देखेंगे बेटा लीफ डिक्टोलोडनस की। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द dorsiventral leaf through the lamina show three main parts, namely epidermis, mesothelia, and vascular system. The epidermis, which covers both the upper system, aditial epidermis, lower lower surface apical epidermis of the leaf has a conspicuous cuticle. The apical epidermis generally bear more than stomata than the aditial epidermis. The latter may even lack stomata. This
The tissue between the upper and the lower epidermis is called mesophilia. Mesophyll, which process chloroplast and the carry out photosynthesis, is made up of parenchyma. It has two types of cells, the pellicida parenchyma and the spongy parenchyma. The axillary placed pellicida parenchyma is made up of elongated cells which are arranged. ठीक है, vertically and parallel to each other. The ovule round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the pellicida cell and extends to the lower epidermis. There are numerous large space and air capacity between these cells. Vascular system include vascular bundle which can we see in the vein and midrib. The size of the vascular bundle are dependent on the size of the vein. The vein vary in thickness in the reticulate venation of the dicot leaf. ठीक है, the vascular bundle are surrounded by layer of thick wall bundle sheath cell. अब मोनोकॉट देखेंगे, आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट. The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of the dorsiventral leaf in many ways. It shows the following characteristic difference. In an isobilateral leaf, the stomata are present on the both the surface on the epidermis. The mesophyll is not differentiated into pellicida and spongy parenchyma. In grasses, certain adadial epidermal cells along the vein modify themselves into large, empty, colorless. These are called fully formed cells. When the fully formed cells in the leaves have absorbed water are turgid, the leaf surface is exposed when they are flaccid due to water stress. They make the leaf obscure inward to minimize water loss. The parallel venation in monocot leaf is referred in the near similar size of vascular bundle except in the main vein ऐसी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ. ठीक है, इसको भी जरा देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है बेटा. ठीक है, तो चलो इसको भी हम देख ही लेते हैं समरी को. Anatomically, a plant is made of different kind of tissue. The plant tissue are broadly classified into matrix, apical, lateral, intercalycally, permanent, simple and complex, elimination food and its stored transportation of water, minerals and photosynthesis. The mechanical support are the main function of tissue. There are three types of system: epidermal, ground or vascular. The epidermal tissue are made of epidermal cell, stomata and the epidermal appendage. The ground tissue system from the main bulk of plant is divided into three zones: cortex, pericycle and pitch. The vascular tissue system is formed by xylem and phloem on the basis of presence of cambium location xylem and phloem. The vascular bundle are no, sorry beta bundle are of different type. The vascular bundle from the conductive tissue and translocated water, minerals and food material. Monocotyledonous and diplocotyledonous plants show marked variation in their internal structure. They different in type, number and location of vascular bundle. The secondary growth is most of the डाइकोटोलोजिनस रूट एंड स्टेम. ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कवर कर लेंगे. ठीक है, ये एक्सरसाइज देख लेना. ये एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन का आपका भूल रही है, तो आप लोगों को कोई भी एक अपना ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना है जहाँ से आप लोगों को दिक्कत में आ जाओ. ठीक है, यहाँ से आप लोग दिक्कत में आ जाओ. तो ठीक है, इस चैप्टर को हम करते हैं ख़त्म. आप लोग टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम हर वीडियो में इसका लिंक दिया हुआ है. ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट 2025 की है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा. ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को. ठीक है,
और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई